दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीक जी न्यूज पर। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच भले ही वार्ताओं का दौर ठीक ठाक चल रहा हो, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नियमों का उल्लंघन बदस्तूर जारी है, जिसके चलते सरहद पर तनाव व्याप्त है। पूर्व की तरह वर्तमान सरकार ने चीन के हमेशा के इस दोगले रवैये को नजरअंदाज नहीं किया है और चीन की अर्थव्यवस्था को निशाने पर लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार तीसरी बार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है और पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 59A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इन ऐप्स विशेषकर पबजी के संदर्भ में केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी और इन शिकायतों पर एक्शन लेते हुए सरकार ने ये जरूरी फैसला लिया है। मामले में सरकार की तरफ से एक बयान भी आया है, जिसमें इन ऐप्स को देश के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया है। पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये भी कहा है कि ये सभी 118 मोबाइल ऐप्स विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रही थी, जिसके चलते इन्हें ब्लॉक किया गया है। मंत्रालय मानता है कि ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। वो चाइनीज ऐप्स जिन पर इस बार गाज गिरी है, उनमें आपुस लॉन्चर प्रो थीम, आपुस सिक्योरिटी एंटीवायरस, आपुस टर्बो क्लीनर 2020, शाओमी की शेयर सेव, फेस यू, कट कट, बायडू, कैमकार्ड शामिल हैं। इनके अतिरिक्त वीचैट रीडिंग, पी2, इन नोट, स्मॉल क्यूब ब्रश, साइबर हंटर, लाइफ आफ्टर आदि ऐप्स को भी सरकार ने देश के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हालिया दिनों में अलग-अलग माध्यमों के जरिए सूचना मिली थी कि आईओएस और प्ले स्टोर पर मौजूद कुछ ऐप्स यूजर्स के डेटा या कहें कि गुप्त जानकारियों को चुरा रहे हैं। सरकार इन शिकायतों पर गंभीर हुई और इन पर तुरंत एक्शन लेते हुए उन सभी ऐप्स पर नकेल कसी जिन पर उसे शक लग रहा था। ये तीसरी बार है जब सरकार देश को नुकसान पहुंचाने वाली इन ऐप्स के प्रति गंभीर हुई है। इससे पहले सरकार ने जून 2020 में 59 चाइनीज चीनी मोबाइल ऐप्स पर एक्शन लेते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया था। तब सरकार ने टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, वीगो जैसे ऐप्स को बैन किया था। इसके बाद जुलाई 2020 में सरकार ने पुनः 47 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया। बात पबजी के बैन पर हुई है, तो बता दें कि तभी मान लिया गया था कि सरकार पबजी को निशाने पर लेगी और उसे बैन करेगी। बहरहाल एक ऐसे समय में जब एलएसी पर चीन ने अपनी सारी हदें लांघ दी हो, इस फैसले का स्वागत इसलिए भी देश और देश की जनता को करना चाहिए, क्योंकि भारत की तरफ से किया गया ये वार ड्रैगन को बुरी तरह तकलीफ देने वाला है। कुल मिलाकर ये वार इतना जबरदस्त है, जिसने ड्रैगन को निठाल कर दिया है। अब जबकि टिकटॉक, हेलो, शेयर इट के बाद भारत पबजी को बैन कर चुका है, वो वक्त आ गया है जब चीन को अपनी हदों में रहना सीख लेना चाहिए। चीन को समझना होगा कि अब भारत वो पुराना भारत नहीं है। अगर 100 वार सुनार करेगा तो एक बार लुहार का भी होगा, जो उसकी रीढ़ तोड़ने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चाहूंगा कि आप चाइना को लेकर अपने विचार हमारे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।